आज का जो संवाददाता सम्मेलन बुलाने के पीछे का मकसद है कि आप सब लोगों को पता है, शांति बनाए रखें, कि अभी आदिवासियों का जो सबसे बड़ा त्योहार जो होता है सरहुल, और तमाम शरणार्थ धर्मावलंबियों का हम लोग का जो शरणा स्थल है, जिसको गिरिवा बोलते हैं हम लोग, वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो एल&टी जिस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये इनक्रोचमेंट बोलिए, अतिक्रमण बोलिए। और ऐसे राज्य में, आदिवासी बहुल राज्य में, शरणा धर्मावलंबी बहुल राज्य में, और लंबे समय तक यहाँ आदिवासियों की राजनीति केंद्रित होती है, उसके रिलीजन का सवाल, शरणा धर्मावलंबी प्रकृति पूजक लोगों का सवाल जो है, उनके जो हम लोग करोड़ों लाखों आदिवासियों का जो आस्था का केंद्र है, और देश के अंदर में, इस देश के अंदर में ये रांची का सरहुल 5वां स्थान रखता है। और उस जगह की स्थिति पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। आप तमाम लोग रांची में रहते हैं, आप लोग देखेंगे जो स्थिति वहां बन रही है, ऐसे ही जुलूस में मैंने करीब तो 10% 15% लोग ही वहां पर पहुंच पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, जिसको लेकर शरणा धर्मावलंबी तमाम जो लोग हैं बेहद आक्रोशित हैं और इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं लगातार। और इसको लेकर अगर सरकार इस मामले में वहां जो समस्या का समाधान नहीं निकालती है, वहां का आवागमन का, वहां जो अतिक्रमण हो रहा है उसका, हम इसको जमीन का अतिक्रमण नहीं मानते हैं, शरणा धर्मावलंबी के आस्था पर ही राज्य सरकार की ओर से, हेमंत सोरेन सरकार की ओर से एक हमला मानते हैं। यह सुनिश्चित साजिश के तहत हमारा आदिवासियों को दबाने की यह कोशिश है। लक्ष्मी जी, पर इस मामले का जो समाधान हो चुका है, कल वहां राजेश कच्छप गए थे, मंत्री जमनालाल लिंडा जी गए थे और मामला का समाधान हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा, मैं कई सारे उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण नहीं, कई सारे उदाहरण। 2014 में रघुवर की सरकार आई थी, 19 तक सरकार थी, और सीएनटी संशोधन से लेकर लैंड बैंक बनाने का भी विरोध के नाम पर तमाम आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन, सामाजिक संगठन ने 19 की सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को लाई। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का करिश्मा नहीं था, वो आंदोलन का ताकतों का ही देन था जो 19 में सत्ता आई। और उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो लैंड बैंक बनाया गया है, वो लैंड बैंक को भी रद्द कर दिया जाएगा। 19 के बाद फिर जो सत्ता आई, आप गौर कर रहे हैं, जो फिर सत्ता आई उसके हेमंत सोरेन का, और फिर आपको देखे कल परसों मैंने अडानी को जमीन दिया गया। कैसे भरोसा कर लीजिए। अभी सुने, अभी हम लोग बता रहे थे, डेलीगेशन मिलने गया था मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री का कहना हमको तो पता ही नहीं ऐसा हो रहा। यह दुर्भाग्य है। हम अर्जुन मुंडा से लेकर हेमंत सोरेन का भी उम्मीद पास होते, हमको तो जानकारी ही नहीं। आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, किस आशा पर उम्मीद कर रहे हैं? लार्सन एंड कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है।
और उसका सिस्टम को बनाने ये सब करने में ही समय जाएगा। अभी आश्वासन देने भर से नहीं होता है। हम लोग तमाम लोग हम 15 दिन का जो वेट एंड वॉच भी करेंगे, ये 15 दिन जो समय दिया गया है, इसके कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कल्याण चमरा लीला के सामने कल जो हुआ है, वाक्य हुआ है, डिजाइन में चेंज की बात आई है, उस जगह वर्कलाई को आप रखने की जानकारी दीजिए। देखिए, करे तो अच्छा बात है, माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, काम करें। नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, जिस अवकाश राज और संविधान बचाने की बात बोल के आई है सत्ता, ये सरकार बनी है, जो हाल है नौकरियों में, नियुक्तियों में, जो हाल है जमीन लूट में, जो हाल में सिस्टम में भ्रष्टाचार का, जो हाल है तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैंने फिर लाने का, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये पूरा स्थिति आप समझ सकते हैं जो आने वाला कल क्या होने वाला है। हम लोग आश्वासन से 15 दिनों के अंदर डिजाइन में परिवर्तन नहीं किया जाता है और रोड से आपकी भाषा में जो रोड पर जो अतिक्रमण है उसे समाप्त नहीं किया जाता है, तो फिर आप लोग का अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, आदिवासी समुदाय, आदिवासी संगठन हेमंत सोरेन की इस भूमिका से बहुत नाराज है। चाहे जमीन लूट का सवाल हो, चाहे पेशा कानून का नियमावली बनाने का सवाल हो, चाहे गांव निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का सवाल हो, सारा लोग देख रहे हैं। तो आदिवासी पास बचता क्या है? आदिवासी तो इस स्थिति में फंसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी मुंह फाड़े हुए है दुख मैंने मिटाने का, तो ये अपना बोल के भी अपना नहीं हो पाता है। मन क्या बताए, कितना घटना बता, आदिवासी में लूट नहीं होगी। हेमंत सोरेन बयानबाजी करते हैं कि वीडियो सीओ ब्लॉक अंचल दलालों का अड्डा है। ये हास्यास्पद है कि नहीं? एक मुख्यमंत्री का बयान बचकाना है कि नहीं? ये सिस्टम का मालिक है, वो कौन सुधार करेगा? कौन करेगा? और एक तरफ पूजा सिंह जैसे अधिकारी को आप निलंबन मुक्त करके कार्मिक में ले आते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है, सीएम ने तो इसकी स्वीकृति से होगा। आपकी जवाबदेही क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप बयानबाजी करके निकल जाइएगा। किसको समझते मूर्ख? झारखंड की जनता को मूर्ख समझते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं कि राज्य का मालिक ये राज्य हेमंत सोरेन के हवाले है, चीफ सेक्रेटरी है, डीसी है, उसके बाद छोटा सा वीडियो सीओ है। किरण टोली मामले में आपका अगला एक्शन क्या होगा? अगला आज बड़ी दुख है कि झारखंड में आदिवासी सीएम होते हुए भी आदिवासी का धार्मिक चीजों को बचाने में विफल है सरकार। कहीं न कहीं सरकार या कंपनी, हमको लगता है कि मिला हुआ है। हम साफ तौर से आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, कहीं न कहीं साठ-गांठ है। देखिए, झारखंड में तमाम आदिवासी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी कुछ टीम माननीय हेमंत सोरेन के विधानसभा में भेंट किए हैं और सीएम का कहना है कि हमें तो जानकारी नहीं है। तो कैसे नहीं जानकारी है सर आपको? आप तो खुद जाते थे निरीक्षण करने, पूरा लश्कर के साथ जाते थे ब्रिज का निरीक्षण करने, तो आपको कैसे नहीं मालूम है कि सरना स्थल के पास आपका फुट ब्रिज गिर रहा है? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत बड़ा कंपनी के साथ खेला है और 1 अप्रैल को सरूल है, ज्यादा दिन सरूल नहीं है, और सरूल में लाखों की संख्या में लोग आस्था के रूप में उस जगह जाते हैं जल ढालने के लिए, और 10 फीट पहले से जमीन सरना का ले चुके हैं आप।
उसके बाद भी आप फुटब्रिज गिरा दिए हैं। तो लाखों की संख्या में जो घोड़ा दल जाते हैं गाना बजाने के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, अपने वेशभूषा के साथ अपना शोभा यात्रा को ले जाते हैं, और जगह कम हो जाने के बाद कभी भी भगदड़ हो गया, जान माल हानि का घटना हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? इस राज्य का सरकार को सोचना पड़ेगा। और सरकार जल्द से जल्द उस फुटब्रिज का कोई उपाय नहीं करते हैं, खाली आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि आदिवासी को हर चुनाव में ठगने का काम किया है, तो चुनाव तक नहीं, अब जब आदिवासी का धार्मिक चीज का बात होगा तो गर्दन कटाने के लिए हम लोग मंजूर हैं और सरकार का खुल कर विरोध करेंगे। नहीं तो 15 दिन के अंदर फुटब्रिज का कोई ये करे, उपाय निकाले, नहीं तो इस बार का शेड्यूल तमाम आदिवासी अखाड़ा से जहां से झांकी प्रोसेसन निकलता है, हम लोग कल से उसमें जाएंगे, सब अखाड़ा का अध्यक्ष से बात करेंगे और एक काला दिवस के रूप में हम लोग इस बार का शेड्यूल को मानेंगे। मुख्यमंत्री भी आदिवासी वहाँ पर बातचीत हुआ है के साथ, वहाँ पर कई आदिवासी अगुआ नेता थे मौजूद, और जो आप जिस चीफ वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो भी आदिवासी ही हैं। देखिए, कल का बात, उससे पहले भी चमरा लिंडा माननीय मंत्री जी निरीक्षण करने गए थे, उस दिन भी आश्वासन बहुत बड़ा दिया था मंत्री जी। और मंत्री जी खुद एक आदिवासी हैं, जब सत्ता में नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो उन्होंने आदिवासी के लिए धरना, प्रदर्शन, सभा क्या नहीं किया। और जैसे मंत्री बनते हैं उनका विचारधारा ही चेंज हो जाता है। और जिस प्रकार से उस दिन आश्वासन दिए थे, उसका गैप 15 दिन हो चुका है। उस 15 दिन में फुटब्रिज का कुछ नहीं दिखा काम, बल्कि और ढाल दिया गया और मटेरियल से और मजबूत बना दिया गया। तो फिर कल फिर आश्वासन, अब आश्वासन आदिवासी नहीं चलेगा। अब आर पार का लड़ाई है, सरना स्थल को छोड़ना होगा। तो सरना स्थल शास्त्रा है आदिवासी का, जब सरना स्थल लुट जाएगा तो मतलब आदिवासी इस राज्य से खत्म हो जाएगा। तो हम आग्रह करते हैं माननीय हेमंत से, राज्य के मंत्री जी से, कि जल्द से जल्द शेड्यूल से पहले इसका कोई उपाय निकालिए, नहीं तो तमाम आदिवासी जहां से अखाड़ा से हम लोग जुलूस निकालते हैं, सब सड़क पर उतर जाएंगे। विगत कुछ महीनों से सिरमटोली सरना स्थल पर जो अतिक्रमण हो रहा, जिससे आसपास का जो रांची की इर्द गिर्द जो सामाजिक संगठन और सरना आदिवासी संगठन लोग का जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। विगत 1 महीना से वहाँ बहुत सारी बैठकी भी हो रही है और इस पर रोकथाम के लिए बात विचार भी चल रही है। बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं और आश्वासन देके जा भी रहे हैं। लेकिन देखिए, इस राज्य में आदिवासी बहुल इलाका में आदिवासी समाज जो है बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग विकास का विरोधी नहीं कर रहे, लेकिन अगर वही विकास अगर हम लोग धार्मिक स्थलों को जो उजाड़ कर अगर विकास करती है तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस आज का इस प्रेस वार्ता से हम राज्य सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो कंपनी जो फ्लाईओवर बना रही है उसे जल्द से जल्द रोके, शेड्यूल से पहले इसको रोके, अन्यथा भी आदिवासी समाज इस आंदोलन। जैसे छुट्टी में आया है तो आश्वासन दिया गया, लेकिन हम लोग अभी वो आश्वासन को हम लोग नहीं पूरी तरीके से मान सकते। जब तक कुछ काम नहीं होता है हम लोग कैसे उसमें बिलीव कर सकते हैं कि वो चीज होगा ही होगा। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन रहा है, उसके लिए जब प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया होगा, जब उस टाइम सोचा नहीं गया तो अभी कैसे कोई आके बोलेगा हम लोग मान लेंगे कि वो चीज़ आगे जाके वो लोग सुधार कर दे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग जो सरना स्थल है वहाँ पे कुछ ऐसा ब्रिज का प्लॉटिंग ना किया जाए, ताकि अभी जो हम लोग का हाल फिलहाल में जो ये शेड्यूल आने वाला है उसके लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग आगे का सोच के ही चलेंगे ना। इतने छोटे से जगह है, पहले 10 मीटर का वहाँ पे बोला गया, फिर वैसे करते और 10 मीटर का बढ़ाया गया। एक छोटा सा वो एरिया है, ठीक है, उसमें लाखों की संख्या की भीड़ होती है। अगर कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेंगे? अगर हम लोग पहले से तैयार ना रहे इसके लिए तो